तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूअल्स, क्वांटिफायर्स। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूअल्स, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। सबसे पहले क्वांटिफायर देखते हैं। क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर हो देयर एग्जिस्ट, जो ये उल्टा ई लिखते हैं, ये जो लिखे हैं उल्टा ई, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, और ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, तो ये इसका बोलते हैं और इस तरीके से इसको यूज करते हैं। ये अगर किसी स्टेटमेंट में ये क्वांटिफायर का यूज किया जाता है तो उसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मान लो ये है 3 सेट में है 3, 5, 7, 9, 11, 12। इसका ट्रूथ वैल्यू निकालना है। नीचे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x - 8 इक्वल टू 1। तो इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें देखना है कि x a का कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट का मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सेट ए में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो वैसा है क्या? तो वैसा है 9 के लिए है, x का वैल्यू 9 के लिए ऐसा है, और 9 सेट ए में है, तो 9 के x के जगह पे 9 रखने से 9 - 8 इक्वल टू 1 होता है। तो ये सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू है t। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ट्रूथ वैल्यू है t। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x² + x इज एन इवन नंबर। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा ये देखना है। इसमें लिखा हुआ है x² + x क्या होगा? इवन होगा। x² + x होगा इवन। तो x को कहाँ से लेना है? तो सेट ए से लेना है। क्या ऐसा है क्या? सारे एलिमेंट्स के साथ, और ये फॉर ऑल लिखा हुआ है, सबके साथ होना चाहिए। ऐसा है क्या? देखते हैं। 3 है तो 3 उठाते हैं तो 3² + 3 इवन नंबर है। 5² + 5 भी इवन नंबर है। 7² + 7 भी इवन नंबर है। 9² + 9 भी इवन नंबर है। 11² + 11 भी इवन नंबर है। 12² + 12 भी इवन नंबर है। मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए ए ट्रू होता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो सेकंड भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड में है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x² < 0। अभी x² कभी लेस देन 0 हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, भले ही a से उठाया जाए, 3, 5, 7, 9, 11, 12 में से उठाया जाए, उसका भी स्क्वायर लेस देन 0 नहीं होगा। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए, ये क्या है? एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। फिर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x इज एन इवन नंबर। क्या x में सिर्फ इवन नंबर है? नहीं है। 3, 5 इवन नंबर तो एक ही है, 12 है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए इज एन इवन नंबर, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x + 8 > 40। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है x में जिसमें 3x + 8 > 40 हो जाए? तो ऐसा 12 को चेक करते हैं तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 + 8, तो 36 + 8 कितना हो जाता है? 44, जो कि > 40 है। तो मतलब ये जो है 5 में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है x में, ये ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके लिए 3x + 8 > 40 हो, तो वैसा एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट 12 तो है ही। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा ट्रू। उसी तरीके से 6 में है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए 2x + 9 > 14। तो ऐसा है क्या? 2x + 9 > 14 होता है।
तो हाँ होता है, सारे के लिए बोला गया है, फॉर ऑल एक्स बोला गया है। तो फॉर ऑल एक्स के लिए है क्या, तो 3 को उठाते हैं तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 2 इंटू 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 प्लस 6 15। जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसके लिए भी सम आता है, 2x प्लस 9 आता है 15। तो बाकी के लिए और बड़ा होगा, जो कि ग्रेटर देन 14 है। मतलब ये भी जो है सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। तो 6 का भी ट्रूथ वैल्यू होगा t। अभी देख लेते हैं ड्यूअल क्या होता है। ड्यूअल लिखने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न का ड्यूअल लिखने के लिए t को c से चेंज करते हैं। t हम बोलते हैं टोटोलॉजी को और c बोलते हैं कंट्राडिक्शन को लिखते हैं। स्मॉल t स्मॉल c से टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट का ड्यूअल लिखने के लिए t को चेंज कर देते हैं c से और c को चेंज कर देते हैं t से, और एंड को और से और को एंड से चेंज कर देते हैं। जो हमें बनता है उसको ड्यूअल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए p और q का ड्यूअल है p एंड q, t और p का ड्यूअल है c एंड p। इसमें क्या हुआ है, t के जगह पे c आ गया है और के जगह पे एंड आ गया है, p के जगह पे p ही रहेगा। तो इस तरीके से ड्यूअल हो जाता है। ड्यूअल लिखना बहुत आसान है। अभी हम इसका ड्यूअल लिख के देखते हैं, इसका हम ड्यूअल लिख देते हैं। तो देखिए फर्स्ट का ड्यूअल कैसे लिखेंगे। फर्स्ट का ड्यूअल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, p और है तो p एंड कर देंगे, q और कर देंगे, r। ये हो गया फर्स्ट का ड्यूअल। इस तरीके से ड्यूअल लिखते हैं। अगर कहीं p और c हो तो उसको भी चेंज करते हैं। जैसे हम 9th का ड्यूअल लिख रहे हैं तो इसका कैसे लिखेंगे, निगेशन p को निगेशन p लिखेंगे, और को एंड कर देंगे, और को कर देंगे एंड, q एंड r है तो और r कर देंगे, और उसके बाद एंड लगा करके t लगा हुआ है तो इसको और लगा करके c लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये ड्यूअल होगा। ड्यूअल लिखना बहुत आसान है। इस तरीके से ड्यूअल लिखेंगे। अभी कंपाउंड स्टेटमेंट्स का निगेशन करना सीखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट्स का निगेशन कैसे करते हैं में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूअल्स, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। तो क्वांटिफायर क्या होता है, ये उल्टा ई से क्वांटिफायर को लिखते हैं। इसका मतलब जो उल्टा ई लिखा हुआ है उसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं। और उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। और ये दोनों का देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल के लिए हम यूज करते हैं या स्टेटमेंट्स में, जो कि आगे देखेंगे कैसे बनाते हैं और कैसे उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये अभी फॉर ऑल कैसे, जैसा कि स्पष्ट है, फॉर ऑल कहने से किसी कलेक्शन के लिए कहा जाए तो सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। देयर एग्जिस्ट अगर लगाया हुआ है तो उस कलेक्शन में कोई एक भी एलिमेंट के लिए वो कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे एग्जाम्पल में ये कैसे होता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में ए में लिखा हुआ है 3 5 7 9 11 12। ए इसके एलिमेंट्स है, सेट ए का एलिमेंट्स है। अब इसमें ट्रूथ वैल्यू निकालना है कुछ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का। फर्स्ट में है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 8 इक्वल टू 1। अभी हमें चेक करना है इसका ट्रूथ वैल्यू, ये सही होता है या गलत होता है। क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए। ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए क्या है,
जिसके लिए x माइनस 8 इक्वल टू 1 होता है। हमें चेक करना है ऐसा है क्या, हमें चेक करना है ऐसा है क्या। तो ऐसा, एक मिनट, तो हमें चेक करना है ऐसा है क्या। तो ऐसा x का वैल्यू 9 के लिए होता है। 9 माइनस 8 कितना होता है 1। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। कैसे ट्रू हो गया, क्योंकि x से ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें से 8 माइनस करने पर 1 होता है। यहाँ वही बोला गया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू ए है, मतलब x में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए x माइनस 8 1 हो, तो वैसा है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया t। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है। एक्स के सारे एलिमेंट के लिए, ए के सारे एलिमेंट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इवन नंबर है। तो क्या ऐसा है क्या, एक्स में का एक फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है 9 प्लस 3 12, जो कि एक इवन नंबर है। 5 स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 30, ये भी एक इवन नंबर है। 7 स्क्वायर, देखिए ये सारे नंबर क्या है, ओड नंबर है, और ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक ओड नंबर मिलेगा, और उसमें वापस उसी नंबर को यानी ओड नंबर को ऐड करेंगे तो एक इवन मिलेगा। और एक इवन नंबर 12 है, उसके साथ भी ऐसा ही है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा 144, और उसमें 12 ऐड करें तो वापस एक इवन नंबर ही मिलेगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक इवन नंबर होगा। तो स्टेटमेंट टू क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू स्टेटमेंट है। ए एक्स के सारे एलिमेंट के लिए इवन नंबर होता है। थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 12। देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो फॉल्स ही होगा। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। 3 का है आंसर फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। 4 में है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। तो एक्स एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है क्या एक्स में, तो एक्स में हाँ ए में एक इवन नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। 5 में है देयर एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट 3x प्लस 8 ग्रेटर दैन 40। क्या ए सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसके लिए 3x प्लस 8 ग्रेटर दैन 40 हो। तो चेक कर लेते हैं ऐसा कोई है क्या, चांसेस है। लास्ट नंबर को चेक करते हैं, लास्ट नंबर का जो है 40 से ग्रेटर दैन हो जाता है क्या, तो 3 × 12 प्लस 8, एक्स के जगह पे हमने 12 रख दिया जो कि सेट ए से उठाया गया है, तो 12 3 जा कितना हो गया 36 प्लस 8 कितना हो गया 44, जो कि ग्रेटर दैन 40 है। तो मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ए सेट में है जिसके लिए 3x प्लस 8 ग्रेटर दैन 40 होता है, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा t। तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू t है। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं 6 क्या ये सेटिस्फाई करता है। 6 में है 2x प्लस 9 ग्रेटर दैन 14 है, और एक इसके लिए है सारे एलिमेंट के लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 ग्रेटर दैन 14 है। तो ऐसा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो ए सेट में एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है 3 को हम 2x प्लस 9 निकालें, x के जगह पे 3 रख के, तो कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस 9, यानी 3 2 जा 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15, जो कि ग्रेटर दैन 14 है। 3 सबसे छोटा एलिमेंट है, उसके लिए भी 2x प्लस 9 ग्रेटर दैन 14 है, तो बाकी के लिए भी ग्रेटर दैन 14 ही होने वाला है। बाकी सारे एलिमेंट्स को भी 2x प्लस 9 के जगह पे रखेंगे तो ग्रेटर दैन 14 होने वाला है। मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए 2x प्लस 9 ग्रेटर दैन 14 एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ये हो गया,
ये समझ में आ गया होगा क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स कैसे इसका ट्रूथ वैल्यू चेक करते हैं और कैसे स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अभी आ जाते हैं ड्यूअल में। ड्यूअल क्या होता है? ड्यूअल बनाने के लिए किसी भी स्टेटमेंट का ड्यूअल स्टेटमेंट लिखने के लिए ट्रू को फॉल्स से और फॉल्स को ट्रू से चेंज कर देते हैं। हम टोटोलॉजी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटोलॉजी मतलब वैसा स्टेटमेंट जिसके सारे आउटपुट ट्रू हो, तो हम टोटोलॉजी को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्राडिक्शन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी स्टेटमेंट का ड्यूल बनाने के लिए टी को सी से चेंज कर देते हैं और सी को टी से चेंज कर देते हैं, और को एंड से चेंज कर देते हैं और एंड को और से चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट बनता है उसको ओरिजिनल का ड्यूअल बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का ड्यूअल हो जाता है इतना चेंजिंग करने से। एक एग्जांपल लिखा हुआ है पी और क्यू का ड्यूअल पी एंड क्यू होगा टी और पी का ड्यूअल सी, टी और पी का ड्यूअल सी एंड पी होगा। कैसे आ गया? तो टी को हमने सी से चेंज कर दिया और को एंड से चेंज कर दिया, तो ये ड्यूअल स्टेटमेंट बन गया है। उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ड्यूअल बनाने का। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो ये सब का ड्यूअल बनाना बहुत आसान है। करना क्या है? एंड को और से और को एंड से चेंज करना है, और अगर कहीं सी है तो उसको टी से, और टी है तो उसको सी से चेंज कर देना है, ड्यूअल बन जाएगा। जैसे मैं देखो फोर्थ का ड्यूअल बना रहा हूँ। फोर्थ में है P एंड निगेशन Q, तो इसका ड्यूअल हो जाएगा P और निगेशन Q। इस तरीके से ड्यूअल बनाएंगे। एक और ड्यूअल बना लेते हैं C और P वाला। 8 का हम ड्यूअल बनाते हैं। ये जो 8 में लिखा हुआ है इसका ड्यूअल बनाएंगे। तो इसमें क्या है? C और है तो हम लिखेंगे C को T से चेंज कर देंगे, T एंड और को एंड से चेंज कर देंगे। जो ब्रैकेट है वो वही ब्रैकेट लगाएंगे। P को P लिखेंगे, एंड को और लिख देंगे, यही ब्रैकेट लगाएंगे। Q लिखेंगे, और को एंड लिख देंगे, R लगाएंगे, जैसे ब्रैकेट लगा हुआ है वैसे लगा देंगे। तो ये हमारा इसका ड्यूअल बन गया। तो इस तरीके से ड्यूअल बनाते हैं। ड्यूअल बनाना भी बहुत आसान है। अभी हम सीखेंगे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स का निगेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। कंजंक्शन के निगेशन के लिए ये फॉर्मूला है, निगेशन ऑफ P एंड Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। जब भी कंजंक्शन का निगेशन करना हो, यानी एंड लगा हो किसी स्टेटमेंट में और निगेशन करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला से ही करेंगे और किसी तरीके से नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ नॉट लगा देने से या कुछ और कर देने से निगेशन नहीं होता है। इस फॉर्मूला के अनुसार ही निगेशन करना पड़ेगा। क्या करना है? अगर कोई दो स्टेटमेंट कंजंक्शन है, एंड जुड़ा हुआ है, तो उसके दोनों एलिमेंट्री स्टेटमेंट का निगेशन कर लेंगे और जो एंड है उसको और से चेंज कर देंगे, तो कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक स्टेटमेंट है 6 इज इवन एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका निगेशन कैसे करेंगे? तो 6 इज इवन को लिख देंगे 6 इज नॉट इवन, एंड के जगह पे और से, एंड के जगह पे और लिखेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर को लिखेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो 6 इज नॉट इवन और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका निगेशन होगा। बाकी और निगेशन के एग्जांपल्स क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी निगेशन ऑफ डिसजंक्शन का भी इसी टाइप का फॉर्मूला है। निगेशन ऑफ P एंड Q हो जाता है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q हो जाता है। जब भी डिसजंक्शन का निगेशन करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके ही किया जाएगा, कुछ और करने से नहीं होगा। क्या करना है? दोनों एलिमेंट्री स्टेटमेंट का निगेशन करने के बाद नेगेशन कर लेंगे, और जो एंड लिखा हुआ है ये फॉर्मूला जो है एंड लिखा हुआ है उसको और से, यहाँ पर है सही फॉर्मूला है वो वही ऊपर वाला ही, वो कंजंक्शन का ही निगेशन लिखा हुआ है, ऊपर वाला ही रिपीट हो गया। यहाँ पर सही फॉर्मूला है
निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होता है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू होता है। ये दोनों को डिमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। तो जब भी निगेशन करना हो डिसजंक्शन का तो इस फॉर्मूला से करेंगे। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का निगेशन कैसे करते हैं, तो इम्प्लीकेशन का निगेशन करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का यूज करके ही निगेशन किया जाएगा। और कुछ करने से, जैसे नोट लगा देने से निगेशन नहीं होने वाला है। तो ये क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू हो जाएगा पी एंड निगेशन क्यू। ठीक है, तो ये पी एंड निगेशन क्यू हो जाएगा। पी एज इट इज रह जाता है और एंड हो जाता है और क्यू का निगेशन हो जाता है। तो जब भी निगेशन इम्प्लीकेशन का करना हो तो इसी तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखता हूँ। इफ़ बेकरी इज ओपन देन आई विल बाई ए केक फॉर यू। इफ़ देन लगा हुआ है तो ये एक इम्प्लीकेशन है। अभी इस इम्प्लीकेशन का निगेशन करने के लिए इसमें स्टेटमेंट पी है, बेकरी इज ओपन, उसमें ई लगा हुआ है। पी क्या है, पी स्टेटमेंट है बेकरी इज ओपन, और क्यू स्टेटमेंट है आई विल बाई ए केक फॉर यू, ए क्यू स्टेटमेंट है। तो हमें क्या करना है, पी को एज इट इज रखना है, पी को निगेशन नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इम्प्लीकेशन, जो फॉर्मूला ये लिख के बताया हूँ उसमें पी का निगेशन नहीं करना है। तो क्या लिखना है, बेकरी इज ओपन, बेकरी इज ओपन एंड क्या लगाना है, ये एंड का साइन है तो एंड लिखेंगे। एंड आई डिड नॉट बाई ए केक फॉर यू, हम तुम्हारे लिए केक नहीं खरीदेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। आई विल बाई ए केक फॉर यू का निगेशन कर लेंगे, आई विल बाई ए केक फॉर यू का निगेशन कर लेंगे, आई डिड नॉट बाई ए केक फॉर यू, तो ये इसका निगेशन हो गया। इस तरीके से निगेशन करेंगे इम्प्लीकेशन का। और एग्जाम्पल देखेंगे आगे क्वेश्चन में। अभी बाई कंडीशनल का निगेशन कैसे करेंगे, तो बाई कंडीशनल का निगेशन करने के लिए भी फॉर्मूला है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू क्या हो जाता है, पी एंड निगेशन क्यू, और क्यू एंड निगेशन पी। पी एंड निगेशन क्यू जो ऊपर इम्प्लीकेशन का निगेशन था वही है, और करके एक और जुड़ जाएगा, क्यू एंड निगेशन क्यू करना है। इसको भी हम क्वेश्चन में करेंगे। तो बाई कंडीशनल का निगेशन सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से होगा। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखिए इसका निगेशन करना है, तो इसका निगेशन कैसे करेंगे। x + 8 > 11 और y + 3 = 6। ये क्या है, तो ये एक डिसजंक्शन है और जुड़ा हुआ है डिसजंक्शन है। तो इसका निगेशन कैसे करेंगे, तो इसका निगेशन करने के लिए क्या लिखेंगे, इसका निगेशन लिखेंगे x + 8 > 11 और को कर देंगे एंड, और y - 3 ≠ 6। ये इसका निगेशन हो जाएगा। सेकंड का निगेशन कैसे करेंगे, तो सेकंड का भी निगेशन ऐसे ही करने वाले हैं। क्या है, 11 < 15, तो 11 < 15 को क्या करेंगे, 11 ≠ 15 एंड को और कर देंगे। 25 > 20 है तो लिखेंगे 25 ≠ 20। ये इसका निगेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रोम्बस। ये आ गया डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ जुड़ा हुआ है तो ये डबल इम्प्लीकेशन है। अभी इसका निगेशन करके देखेंगे कैसे होता है। इसके लिए, इस निगेशन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का जो फॉर्मूला बताए थे वो यूज करके ही करना है। क्या बताए थे फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मूला जो है लिख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें समझ में आए अच्छे से। तो हम फॉर्मूला बताए थे, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन क्यू, और
और क्या, निगेशन पी एंड क्यू, यही बताए थे फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगा करके ही निगेशन करना है इसका, एक डबल इम्प्लीकेशन का। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल EJ स्क्वायर ए पी के जगह पे है, और इफ एंड इट इज ए रोम्बस क्यू के जगह पे है। इट क्वाड्रिलेटरल के लिए आया है, मतलब क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर पी है और क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस क्यू है। तो हमें बनाना है इसमें पी एंड निगेशन क्यू। तो देखिए कैसे बन जाएगा, पी लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड इट इज नॉट ए रोम्बस, ए पी एंड निगेशन क्यू बन जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। तो इसको कैसे लिख लें, इसको लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर quadrilateral is a square and it is not a rhombus। और से जोड़ना है, यहाँ पर का और है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड इट इज नॉट ए रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर एंड इट इज रोम्बस, और क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर एंड इट इज ए रोम्बस। तो इस तरीके से इम्प्लीकेशन का निगेशन होगा। क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज ए रोम्बस का इस तरीके से निगेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करके ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपली नोट लगाने से, ऐसा कुछ करने से नहीं होने वाला है। अभी है इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो ये क्या है, ये है कंजंक्शन। तो इट इज कोल्ड एंड रेनिंग का क्या होगा, निगेशन। तो इसका निगेशन होगा इट इज नॉट कोल्ड, इट इज नॉट कोल्ड, एंड को और लगा देना है, और इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग, इसका निगेशन हो जाएगा। अभी इम्प्लीकेशन का निगेशन देख लेंगे। 5 में इम्प्लीकेशन का निगेशन है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, इसको हाँ, इसका 6 को नीचे कर लेता हूँ। अभी देखिए, इफ इट इज रेनी देन वी विल गो टू प्ले फुटबॉल। अभी इसका निगेशन करेंगे। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। इफ इट इज रेनिंग, तो इसमें हमें ये क्या है, एक इम्प्लीकेशन है। ए इम्प्लीकेशन किस टाइप है, पी इम्प्लाई क्यू टाइप है। इसमें पी क्या है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग है पी, एंड वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ए है क्यू। तो ये पी इम्प्लीकेशन क्यू का निगेशन का फॉर्मूला यूज करके निगेशन करेंगे। क्या होता है, पी एंड निगेशन क्यू लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका निगेशन, इट इज रेनिंग का लिखेंगे इट इज नॉट रेनिंग। इफ नहीं लगाना है, इफ देन उसमें नहीं लगाया जाता है, तो लिखेंगे इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, एंड वी विल, इट इज नॉट सॉरी, पी एंड निगेशन क्यू होता है ना, तो पी का निगेशन नहीं करना है, तो नॉट नहीं लगाना है, नॉट दूसरे वाले में लगाना है, यानी क्यू में लगाना है। तो कैसे करना है, इट इज रेनिंग लिखना है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, एंड क्या, एंड बी विल, एंड we will not go
and play football. We will not go and play football. दूसरे वाले क्यू का निगेशन कर दिया, पहले वाले को एज इट इज रख दिया और एंड से जोड़ दिया, हो गया इम्प्लीकेशन का निगेशन. इट इज़ रेनिंग एंड वी विल नॉट गो एंड प्ले फुटबॉल. हम लोग नहीं जाएंगे फुटबॉल खेलने. ठीक है, तो इस तरीके से होता है निगेशन. अभी 2 इज ए रेशनल नंबर, 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर सिंपली हो जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल. अभी देखिए इम्प्लीकेशन का निगेशन करना है, तो देखिए इम्प्लीकेशन का निगेशन जब भी करेंगे तो टाइप ऑफ क्वांटिफायर चेंज हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है. जब भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन करेंगे तो टाइप ऑफ क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा, और जो एलिमेंट्री जो उसका जो उसमें जो स्टेटमेंट है उसका भी निगेशन होगा. तो इस तरीके से इसमें टाइप ऑफ क्वांटिफायर चेंज करके करेंगे. इसमें लिखा हुआ है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. इसमें एक क्वांटिफायर का यूज किया गया है ऑल, तो ऑल को क्या कर देंगे, देयर एग्जिस्ट. इसका निगेशन लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर. There exists a natural number which is not whole number. There exists a natural number that are not whole number, that are not whole number. इस तरीके से इसका निगेशन होता है. किसका, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन होता है इस तरीके से. अभी देखिए ये 8 को भी निगेशन कर लेता हूँ, ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है. तो 8 को निगेशन कैसे करना है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 2. तो फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट कर लेना है, तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट n belongs to n such that, या n square plus n plus 2 is not divisible by 4. Not divisible by 4. तो इस तरीके से हो जाएगा निगेशन. ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये 8 का भी निगेशन हो गया. लास्ट है देयर एग्जिस्ट, इसका भी कर लेते हैं. तो इसका निगेशन कैसे करना है, नीचे लेता हूँ थोड़ा सा इसको. हाँ, तो इसका निगेशन करने के लिए क्या करना है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20. तो इसको कर देना है कैसे, तो देयर एग्जिस्ट एक जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज किया गया है इसमें, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर से चेंज कर देना है. लिखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस देन बोला है तो नॉट लेस देन 20. ये इसका हो गया निगेशन. देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 लेस देन 20 का निगेशन कर देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 नॉट लेस देन 20. तो ये क्वांटिफायर और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया. अभी आगे पढ़ना है कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव. बहुत सिंपल है ये भी, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव भी बहुत सिंपल है. क्या करना है, तो कुछ नहीं, ये देखो कुछ चीज़ें याद रखना है. क्या याद रखना है, P इम्प्लाइज Q. P इम्प्लाइज Q क्या है, एक इम्प्लीकेशन है. तो फ्रॉम इम्प्लीकेशन वी कैन ऑब्टेन 3 इम्प्लीकेशन कॉल्ड कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव. किसको बोला जाता है सो देख लीजिए. P इम्प्लाइज Q है तो Q इम्प्लाइज P को कन्वर्स बोलेंगे. ठीक है, Q इम्प्लाइज P को P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स बोलेंगे.
निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q को इन्वर्स बोलेंगे, किसका? P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स बोलेंगे। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव किसको? कन्वर्स के इन्वर्स या इन्वर्स के कन्वर्स को कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। दोनों का साइड भी चेंज होता है और दोनों में निगेशन भी लग जाता है, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अभी इसका जो है क्वेश्चन देखेंगे, इसका कन्वर्स इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का क्वेश्चन देखेंगे। क्या है इसमें? है राइट कन्वर्स इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सबका कन्वर्स इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो फर्स्ट में है इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर है। इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। हाँ, इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। तो ये क्या है? एक इम्प्लीकेशन है, इसका कन्वर्स लिखेंगे, इन्वर्स लिखेंगे और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी लिखने वाला हूँ। क्या क्या लिखने वाला हूँ? कन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स के लिए उल्टा कर देंगे बस। तो क्या कर देना है? सीधा कर देना है इफ कैसे लिखना है? इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर देन x लेस देन y। हो गया कन्वर्स। इन्वर्स कैसे लिखना है? इन्वर्स के लिए लिखना है इफ x नॉट लेस देन y देन x स्क्वायर नॉट लेस देन y स्क्वायर। बाकी चीज़ें जो है एक्स वाई रियल लिख सकते हैं, एक्स वाई रियल लिखते जाएंगे, उसका कुछ नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। तो ये हो गया इन्वर्स, कन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या करना है? इधर से उधर करना है और निगेशन भी लगाना है। मतलब लिखेंगे इफ, अच्छा इसमें निगेशन लगाना था ना जी। इफ एक्स स्क्वायर नॉट लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स नॉट लेस देन वाई। तो इस तरीके से कन्वर्स इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा जाता है। ध्यान देना है, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ओरिजिनल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होता है। मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव और क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट। मतलब P इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है सिर्फ वही इक्विवेलेंट होता है, बाकी और कोई भी स्टेटमेंट इक्विवेलेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे है ये फैमिली भी। अच्छा, इसको भी अभी क्या करेंगे? इसका भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो इसका हम लिखेंगे कन्वर्स इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे। तो क्या है इसमें है ए फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वोमेन इन इट इज लिटरेट। तो इसका सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्स। कन्वर्स कैसे लिखेंगे? इसमें देखो P ए है, ये फैमिली बिकम लिटरेट, ए है P, ठीक। वोमेन इन इट इज लिटरेट, ए है Q। तो इसको कन्वर्स करना है। तो कैसे करेंगे? कन्वर्स कर देंगे इफ द वोमेन इन ए फैमिली इज लिटरेट, इफ द वोमेन इन ए फैमिली is literate, then
it become then if the woman in a family if the woman in a family is literate, then it become literate. then the family लिख देंगे, then it के जगह पे family लिख देंगे, ज़्यादा क्लियर होगा. then the family become literate, it भी लिख सकते हो. then the family become literate. If the woman in a family literate, then the family become literate. If the woman in a family is literate, then the family become literate. तो ये हो गया कन्वर्स. अच्छा ठीक है, अभी इन्वर्स कैसे करेंगे? तो एक मिनट. इन्वर्स के लिए क्या करना है? तो अभी मैं इसका इन्वर्स लिखने वाला हूँ. इन्वर्स कैसे? तो इन्वर्स के लिए अभी इसमें दोनों में नोट लगा देना है. निगेशन पी एंड निगेशन पी इम्प्लाई निगेशन क्यू कर देना है सिंपली. तो क्या लिखना है? ए फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, ऐसा लिखना है. ए फैमिली does not become literate if the woman in it is not literate. तो ये हो जाएगा इन्वर्स. कॉन्ट्रा पॉजिटिव अभी लिख के बताता हूँ. इसका काउंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे करेंगे? तो ये इसको उल्टा करेंगे और इन्वर्स भी करेंगे. तो कैसे करेंगे? वोमेन इन इट इज लिटरेट. तो क्या करेंगे? वोमेन इफ वोमेन इन ए फैमिली if women in a family are not if women in a family become literate, women in a family does not literate, women in a family does not literate, then family does not, if woman in a family does not literate, then family does not literate. अच्छा, अभी थर्ड करते हैं. थर्ड के लिए 4 को थोड़ा सा नीचे लेते हैं. 4 को इसका भी कन्वर्स, इन्वर्स और काउंट्रा पॉजिटिव लिखेंगे. इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेज देन प्रेशर इंक्रीजेज. तो इसका क्या लिखना है? कन्वर्स. इसका क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्स. क्या होगा कन्वर्स? तो देन प्रेशर इंक्रीजेज. इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन सरफेस एरिया डिक्रीजेज, ऐसा लिखेंगे. इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन सरफेस एरिया डिक्रीजेज. ठीक. इन्वर्स कैसे हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा इफ सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेज देन प्रेशर नॉट इंक्रीजेज. कन्वर्स, इन्वर्स. काउंट्रा पॉजिटिव क्या होगा? काउंट्रा पॉजिटिव होगा इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेज, इफ
pressure does not increases, then surface area does not decreases. If pressure does not increases, then surface area does not decreases. अभी लास्ट क्वेश्चन है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेज देन करंट डिक्रीजेज, तो इसका लिख लेंगे कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स क्या लिखेंगे, इफ करंट डिक्रीजेज देन वोल्टेज इंक्रीजेज। इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेज, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेज देन current does not decreases, current does not decreases। कन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए लिखेंगे करंट डिक्रीजेज का निगेशन करना है। इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेज, ध्यान देना है, डिक्रीजेज को इंक्रीजेज नहीं कर देना है, डिक्रीजेज को डज नॉट डिक्रीजेज करना है। इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेज। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।